दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक ने लोगों को माला माल कर दिया है। बहुत ही जबरदस्त रिटर्न और वो भी काफी कम वक्त में। लेकिन इसके लिए लोगों को बहुत सारा इंतजार करना पड़ा है। काफी लोग हैं जो इसमें मायूसी में अपना लॉस बुक करके भी निकल चुके हैं। अब आप ये समझ ही सकते हो कि आगे की क्या रणनीति हो सकती है। तो मार्केट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये 500 भी हो सकता है। क्या वाकई में एक तरफा दौड़ते हो 500 होगा या फिर इसमें अब प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बन रही है। तो एक तो सबसे बड़ी बात है, पीएसयू स्टॉक में बहुत ही साधारण हमें डिविडेंड भी मिलता है और आईआरएफसी भी अपने प्रॉफिट में हमें हिस्सेदार बनाती है। तो क्या लॉन्ग टर्म के लिए रेलवे स्टॉक और दूसरे पीएसयू स्टॉक में खरीदारी का यह सही मौका है या फिर इस समय यहां से खरीदारी के बजाय प्रॉफिट बुक करके निकलने का मौका है। तो यहां पे बहुत सारी बातें और आगे बजट आने वाला है, उस बजट में क्या अनाउंसमेंट हो सकती है, हमारे सामने रिजल्ट भी आएगा। इसके अलावा एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है, आईआरएफसी अब निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में शामिल हो सकता है। इसका क्या फायदा होगा इसको वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सैटरडे के कारोबार की बात करें तो स्टॉक 176 पर आ चुका है। 20.51% की बम्पर तेजी देखी है हमने स्टॉक के अंदर। अब आप देख लो कि ये बिल्कुल फ्रेश ऑल टाइम हाई है और जो लो था 146 का था फ्राइडे के दिन। अब आप उस हिसाब से देखें तो 30 रुपीज़ का एक बड़ा जंप देखने को मिला है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि पिछले 6 महीनों में से स्टॉक ने लोगों को जबरदस्त रिटर्न दे दिया है। 404% का बम्पर रिटर्न, यानी कह सकते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 गुना हो चुकी है सिर्फ 6 महीनों में। जिसने भी इस लेवल पे खरीदारी की है वो जबरदस्त रिटर्न का मालिक बन चुका है। और आप देख सकते हो इस स्टॉक ने रिकॉर्ड तोड़ लोगों को रिटर्न तो दिया है, लेकिन इससे पहले बहुत ज़्यादा परेशान भी किया है। इसका IPO 25-26 के प्राइस में सरकार ने लाया था और देख लो कि लिस्टिंग ही डिस्काउंट में हुई और काफ़ी समय तक नीचे ही रहा। 1 अप्रैल 2021 को स्टॉक 22 के आसपास था और ये पीरियड बहुत लंबा चला। आपको पता ही होगा कि अब तो इस चलती ट्रेन में सब सफ़र कर रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं अब खरीदो खरीदो और सबके वीडियो आ रहे हैं। लेकिन आपको पता होगा जब ये शेयर नहीं चल रहा था, यानी इसकी प्राइस 20-25 के आसपास थी, तब भी रेगुलरली वीडियो हम IRFC में बना रहे थे और मैं रेगुलरली कह रहा था कि ये स्टॉक दौड़ेगा, इसमें फंडामेंटली ये कंपनी मजबूत है, इसके अंदर वो सारा पोटेंशियल है कि आने वाले इसमें कई गुना बढ़ सकता है। आप चाहे तो मेरे पुराने वीडियो जाके देख सकते हैं जो 2021 में बने हुए हैं। मैंने रेगुलरली हर सप्ताह में 2-3 वीडियो बनाए और आपको कहा है कि इसमें आप बने रहे। आज कमेंट में लोग कह रहे हैं कि आपके कहने से हमको हिम्मत मिली और हम बने रहे, आज हमको बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है और ये बहुत बड़ी खुशी मुझे हो रही है कि कम से कम आपके इन्वेस्टमेंट को बचा के रखा और मैंने आपको मोटिवेट किया। आप देख ही सकते हो ये जो दौर था बहुत लंबा चला। 21 रुपये की प्राइस आपको देख सकते हो कि 2022 सितंबर तक दिखाई देगी। तो ये एक लंबे दौर में लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन मुझे पता था स्टॉक दौड़ेगा और जब दौड़ना शुरू हुआ तो एक तरफा दौड़ा। आप देख सकते हो कि कई गुना रिटर्न दे चुका है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 16 जनवरी को स्टॉक 141 के आसपास था, जहाँ पे 9% की शानदार तेजी बनी। 17 जनवरी की बात करें स्टॉक 149 के आसपास आया, जहाँ पे 5.1% की जबरदस्त तेजी फिर बनी। 18 जनवरी को थोड़ी सी आ गई प्रॉफिट बुकिंग, स्टॉक आ गया 146 के आसपास, जहाँ पे 1.9% की गिरावट हुई। लेकिन 19 जनवरी को स्टॉक फिर दौड़ा 160 तक पहुंच गया, जहाँ पे 9.6% की शानदार तेजी बनी। और देख सकते हो कि 20 जनवरी को स्टॉक 176 के आसपास है, जहाँ पे 10% की तेजी बनी। ओवरऑल देखे तो जबरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने। अब यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ चुका है। तो मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि ये जो तेजी बनी इससे पहले भी बजट के समय बनी। तो अब जो एंट्रीम बजट हमारा आने वाला है 1 फरवरी को, उस बजट में कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है। रेलवे के कैपेक्स को बढ़ाया जा सकता है और इस उम्मीद ने यहाँ पे तेजी का वातावरण बनाना शुरू कर दिया है। तो जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना है कि ये जो तेजी बनी है 180 तक स्टॉक को लेकर जा सकती है। तो अब आप देख लो कि 176 की तो प्राइस आ ही चुकी है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं अगर 180 हो जाए। वैसे देख सकते हो कि आनंद राठी की तरफ से जिगर एस पटेल का कहना है कि इसका जो रेजिस्टेंस सपोर्ट 160 का, रेजिस्टेंस 180 का, इसको पार कर लिया तो 200 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के 200 के टारगेट के साथ में खरीदारी की सलाह है। आने वाले समय 130 से 200 का टारगेट देखने को मिल सकता है कुछ समय के लिए, यानी गिरावट होगी तो 130 तक जाएगा, तेजी में 200 तक जा सकता है। वैसे टिप्स टू ट्रेड के AR रामचंद्रन के हिसाब से 190 के आसपास एक रेजिस्टेंस है और इस लेवल पे आपको प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। नीचे की तरफ 160 इसका एक सपोर्ट लेवल है, टूटेगा तो 132 तक फिर से जाएगा स्टॉक। अब DRS फिनवेस्ट की तरफ से भी देखें तो 160 के स्टॉप लॉस के साथ आपको निवेश की सलाह दी जा रही है, 200 का टारगेट दिया जा रहा है, यानी सबके टारगेट अब बढ़ चुके हैं। इसका मार्केट कैप
2,30,515 करोड़ तक पहुंच गया। जबरदस्त मार्केट कैप के साथ कंपनी मजबूत दावेदार बन चुकी है। यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि आईआरएफसी का एक मोनोपोली बिजनेस है और इस सेक्टर में बहुत सारी संभावना, क्योंकि सरकार रेलवे के लिए जो कैपेक्स का ऐलान करेगी तो इसमें योगदान होगा आईआरएफसी का होगा। आईआरएफसी फंड प्रोवाइड करेगी रेलवे के इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए और इस वजह से इसका बेनिफिट मिलने वाला है आईआरएफसी को। और ऐसे में वीएलए अंबाला जो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, उनका कहना है कि यह स्टॉक आने वाले समय में 500 का टारगेट दिखा सकता है। यानी उन्होंने एक ज़बरदस्त टारगेट दे दिया और वो भी बहुत कम पीरियड के लिए। उनके हिसाब से आने वाले 1-1.5 साल में ही स्टॉक 500 तक जा सकता है। तो जो ट्रेडिंग रेंज बताया 140 की नीचे की तरफ है और ऊपर की 500 की तरफ, यानी इसमें अगर गिरावट भी हो जाती है तो 140 से नीचे जाने की संभावना कम है। लेकिन यह स्टॉक एक बार 200 को पार करेगा, इसमें एक लंबी तेजी शुरू होगी और ये 500 का टारगेट दिखा सकता है। तो ये देख सकते हो कि ये टारगेट बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला है। तो यहाँ पे 1.5 साल के लिए अगर स्टॉक होल्ड कर लेते तो ये 500 तक जा सकता है, ये वीएलए अंबाला का कहना है। और उनके हिसाब से यहाँ पे जिस तरह से रेलवे के शेयरों में तेजी बनी आगे भी जारी रह सकती है। अब यहाँ पे जो दूसरी बड़ी गुड न्यूज़ इसके लिए आने वाली है वो है कि यह निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के अंदर शामिल हो सकता है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत बड़ा मौका निकल के आ रहा है आईआरएफसी के लिए। इससे पहले एएमएफए इंडेक्स लार्ज कैप में शामिल हो चुका है और अब निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में भी शामिल होगा, क्योंकि इसका मार्केट कैप उस लेवल तक पहुंच चुका है। तो यहाँ पे 3 कंपनियां हैं जो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में जाने को तैयार है, जिसमें आप देख सकते हो कि आईआरएफसी है, इसके अलावा अदानी पावर और जियो फाइनेंशियल सर्विस, ये तीनों निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में जा सकते हैं। तो देख सकते हो कि यह इसकी जो कट ऑफ डेट है 31 जनवरी, इसी महीने की 31 तारीख के पहले जो मार्केट कैप होगा उसके हिसाब से उसको इसमें एडजस्ट किया जाएगा और फरवरी के बीच में यहाँ पे इसका अनाउंसमेंट होगा और 31 मार्च से उस इंडेक्स का हिस्सा बन जाएगा। तो बिल्कुल ये मौका आ चुका है, यह निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में जा सकता है। और ऐसे में आप देखें तो बहुत सारा फ्रेश इन्वेस्टमेंट आना भी शुरू हो जाएगा। वो इन्वेस्टर जो निफ्टी के बड़े इंडेक्स में ही दाव लगाते, उनका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल यहाँ पे आना शुरू होगा और फिर ये स्टॉक कमाल कर सकता है। तो बिल्कुल ये अच्छा मौका है, कंपनी मजबूत हो रही है, अच्छा डिविडेंड दे रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आईआरएफसी ने पिछले 12 महीनों में 1.50% ₹1.5 पर शेयर डिविडेंड दे दिया ऑलरेडी, और इसको यील्ड में समझे तो 0.85% का पर शेयर यील्ड के हिसाब से, और लगातार अच्छा डिविडेंड दे रही है। अभी 2-3 साल हुए इसके आईपीओ को आके 3.5 से 4 रुपये का डिविडेंड ऑलरेडी कंपनी दे चुकी है। यानी डिविडेंड के हिसाब से ही लोग इसमें मालामाल हो रहे हैं। तो दूसरे पीएसयू स्टॉक भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और एक दौर आ चुका है पीएसयू स्टॉक का। इस समय सब ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुके हैं। 52 वीक का हाई सबने बनाया। एनएचपीसी ने भी अपना 52 वीक का हाई बना दिया है। इसके अलावा देखें तो कोल इंडिया का नया 52 वीक का हाई बना है और इसी तरह से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सब ने कमाल किया। और मैंने लगातार बोला है कि ये एक मौका अच्छा है कि कुछ पीएसयू बैंकों के अंदर भी दाव लगाए जो आने वाले समय आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। इसके अलावा रेलवे के स्टॉक तो है ही, इसके अलावा इरेडा में भी आपको निवेश करना चाहिए। इरेडा के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो ऑलरेडी इसका वीडियो हमने आज बनाया है, उस पर जाके देखें कि इरेडा के अंदर पोटेंशियल क्या है, इस रिजल्ट के बाद क्या आगे की संभावना बन रही है। वो वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, जिसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कंपनी को क्या बेनिफिट होगा इस बजट के बाद। तो इस समय जो स्टॉक दौड़ रहे हैं वो आने वाले समय और शानदार दौड़ सकते हैं और अच्छा रिटर्न भी दे सकते हैं, क्योंकि लोगों को हमेशा लगता है कि ये स्टॉक महंगा हो गया है। जब आईआरएफसी दौड़ते हुए 20-25 से 50 पे पहुंचा, लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है। फिर 100 हुआ तो भी लगा कि अभी ये महंगा हो चुका है, लेकिन अब आप देखिए 250 तक पहुंच चुका है और इसीलिए आने वाले समय ये 500 भी हो सकता है और निकट भविष्य में ये उससे ऊपर भी जा सकता है, यानी 4 डिजिट भी जा सकता है। और इसीलिए ये स्टॉक जो पीएसयू स्टॉक काफ़ी समय से नहीं दौड़े थे, अब दौड़ना शुरू हो चुके हैं। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इन पीएसयू स्टॉक में निवेश करें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर अगर आप चाहे तो कम से कम आधा अपना प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बड़ी तेजी के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी और स्टॉक एक बार नीचे जरूर आएगा। तो ऐसे में थोड़ा सा आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए ताकि आपको बाद में टेंशन न रहे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।